आज हम लोग सीखते हैं कंप्यूटर का डायग्राम, है ना। कंप्यूटर का डायग्राम कैसे तैयार हो जाता है और उसका कनेक्शन किस प्रकार से रहता है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कंप्यूटर डायग्राम। तो सबसे पहले कंप्यूटर किस चीज़ पे चलता है, किस चीज़ पे चलता है? बिजली पे, है ना। तो बिजली जो कंप्यूटर को चाहिए वो कहाँ से? मैन बोर्ड से। कहाँ से? मैन बोर्ड, है ना। तो ये हो गया हमारा मैन बोर्ड। और मैन बोर्ड के बाद एक चाहिए हमको यूपीएस। क्या चाहिए? यूपीएस। और एक चाहिए हमको सीपीयू। क्या चाहिए? सीपीयू। और उसके बाद चाहिए मॉनिटर। और एक चाहिए हमको कीबोर्ड और एक माउस। इतना ही पार्ट चाहिए ना एक कंप्यूटर को चलाने के लिए। तो अब इसका हम लोग कनेक्शन करते हैं। और सबसे पहले यहाँ पे जो ये हम देख रहे हैं यूपीएस, यूपीएस का वायर जो है वो कहाँ पे लगा हुआ है? मैन बोर्ड में। अब यूपीएस से हम लोग दो पावर केबल को निकालते हैं। जो एक पावर केबल लगता है कहाँ पर? सीपीयू के बैक पैनल में, एसएमपीएस में। कहाँ पर? सीपीयू के बैक पैनल में एसएमपीएस में लगता है। और एक पावर केबल लग जाता है हमारा मॉनिटर में। इसका नाम क्या है? पावर केबल। और इसका भी नाम, मतलब ये हुआ जो एक कंप्यूटर को चलाने के लिए कितने पावर केबल की आवश्यकता हुई? दो पावर केबल की आवश्यकता हुई, है ना। अब यहाँ पे जो एक कीबोर्ड है और माउस है, तो इस दोनों का जो वायर है वो कहाँ पे कनेक्ट रहेगा? सीपीयू के बैक पैनल में। माउस का भी वायर कहाँ पे लगेगा? सीपीयू के बैक पैनल में, है ना। एक केबल और यहाँ पे लगता है बैक पैनल से, जो मतलब सीपीयू से मॉनिटर तक पहुँचता है। उस केबल का नाम है वीजीए केबल। और इस केबल का नाम हो गया वीजीए केबल। वीजीए केबल का काम क्या है? सीपीयू से मॉनिटर तक डाटा को ट्रांसफ़र करना। जो भी हम लोग इनपुट देते हैं कंप्यूटर में, वो सीपीयू में स्टोर होने के बाद सीपीयू वो वीजीए केबल के माध्यम से क्या करता है? मॉनिटर पर डाटा को ट्रांसफ़र करता है। तो मेनली वीजीए केबल का काम क्या हो गया? डाटा को ट्रांसफ़र करना, है ना। तो ये हो गया हमारा कनेक्शन। अब यहाँ अंदर में देख लेते हैं। जो सीपीयू के अंदर में एक जो सबसे बड़ा पार्ट है उसका नाम है मदरबोर्ड। क्या नाम है? मदरबोर्ड। मदरबोर्ड के ऊपर में लगा हुआ है एक छोटा सा पार्ट, जिस पार्ट का नाम है प्रोसेसर। क्या नाम है? प्रोसेसर। प्रोसेसर का पूरा नाम हो गया माइक्रो प्रोसेसर, है ना। इस प्रोसेसर के ऊपर में लगा हुआ है प्रोसेसर फैन, या सीपीयू फैन भी हम लोग इसको बोलते हैं। तो इसको हम शॉर्ट में बोल देते हैं सीपीयू फैन, है ना। अब यहाँ पे मदरबोर्ड के ही ऊपर में लगा हुआ है रैम। क्या लगा हुआ है? रैम। अब यहाँ पे सीपीयू के अंदर में एक पार्ट है जिस पार्ट का नाम है हार्ड डिस्क, एचडीडी। इसको हम फुल नेम बोलते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव। और यहाँ पर एक लगा हुआ है डीवीडी राइटर।
चलिए अब हम लोग देखते हैं जो मतलब ये हमारा कैसे काम करता है, हमारा सिस्टम चालू कैसे होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैन स्विच को ऑन करेंगे। जैसे मैन स्विच ऑन करेंगे तो ये यहाँ से डायरेक्ट पावर आएगा यूपीएस में। यूपीएस के अंदर में क्या होता है, एक बैटरी और एक होता है लॉजिक कार्ड। क्या होता है, लॉजिक कार्ड। जो एक लॉजिक कार्ड जो है ये बैटरी को चार्ज करता है, और एक काम और है इसका, जो मतलब डायरेक्ट पावर को मैन, जिसे मैन लाइट का बोलते हैं, मैन पावर बोलते हैं, वो भी सप्लाई करता है। तो दो काम हुआ इसका, एक हो गया जो हमारा बैटरी को चार्ज करना, और दूसरा यहाँ से मैन पावर को भी सप्लाई करता है। तो यूपीएस ये तो हम लोग जानते हैं ना, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट होता है उसमें पावर बटन होता है। क्या होता है, पावर बटन। तो यहाँ पे हम यूपीएस के पावर बटन को ऑन करेंगे। जैसे ही यूपीएस के पावर बटन को ऑन करेंगे तो ये जो हमारा पावर केबल है, एक पावर केबल लगा हुआ है सीपीयू में और एक पावर केबल लगा हुआ है मॉनिटर में। तो यहाँ सीपीयू में भी पावर आ गया और एक पावर केबल के माध्यम से यहाँ पर मॉनिटर में भी पावर आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, तो जैसे यहाँ एसएमपीएस में पावर आया, अब यहाँ पे सीपीयू में भी पावर बटन है फ्रंट पैनल में। जैसे ही इस पावर बटन को हम लोग ऑन करते हैं तो हमारा सिस्टम चालू होता है, और चालू होने के बाद यहाँ से बीजीए केबल के माध्यम से हमारे डेस्कटॉप एरिया में यहाँ पे जो है स्क्रीन आ जाता है। अब स्क्रीन पे जो है सबसे पहले कुछ आइकन शो करते हैं। नीचे में टास्क बार शो करता है, एक माउस पॉइंट शो करता है। इस एरिया को हम लोग बोलते हैं डेस्कटॉप एरिया। क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप एरिया। और यहाँ पर छोटे छोटे वस्तु जो दिखाई दे रहा है इसको हम लोग बोलते हैं आइकन, है ना। और एक यहाँ पर है माउस पॉइंट। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया।